2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक नया आरोप लगाना शुरू किया था और ये आरोप राहुल गांधी तब लगा रहे थे जब उनकी जो राजनीतिक छवि है वो देश के सामने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी और राहुल गांधी के ऊपर एक अपरिपक्व और एक गैर सक्रिय राजनेता होने का थप्पा लगने लगा था। पप्पू जैसे शब्दों से उनको संबोधित किया जाने लगा था। राहुल गांधी को टूरिज्म वाला पॉलिटिकल लीडर कहा जाने लगा था। इस तरह के तमाम शब्द उनके साथ जुड़ने लगे थे और तब राहुल ने एक दावा किया और राहुल गांधी ने कहा कि मेरी छवि को, कांग्रेस ने किया ये दावा, राहुल ने भी किया कि मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए और मेरे व्यक्तित्व पर सवाल उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च किए और करोड़ों रुपए मीडिया वालों को दिए। हालांकि इन आरोपों को लेकर राहुल गांधी कभी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। राहुल गांधी अपने इन आरोपों को कभी सच साबित नहीं कर पाए। आज 2 साल बाद एक बार फिर से राहुल गांधी के नाम के साथ आरोप लगे हैं। आरोप एकदम वही हैं जो राहुल गांधी ने कभी भाजपा के खिलाफ लगाए थे, लेकिन आज ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक राहुल गांधी के खिलाफ लगा रहे हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए इंटरनेशनल एक कंसल्टिंग कंपनी के जरिए, फर्म्स के जरिए देश के राइट विंग यूट्यूबर्स को खरीद रहे हैं। अब इसे लेकर एक सोशल मीडिया पर पूरा पोस्ट आया है। पोस्ट करने वाले कौन है पहले तो मैं आपको यह बताता हूं, फिर पूरी कहानी समझाऊंगा कि आखिर इसके पीछे असल समस्या क्या है, असल मुद्दा क्या है। पोस्ट करने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं और राइट विंग की विचारधारा के समर्थक हैं। इनके करीब 60 से 70 हजार एक्स पर यानी कि ट्विटर पर फॉलोवर्स हैं। नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह। आप भी जाकर इन्हें ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं। इनका पोस्ट आया, उस पोस्ट पर खूब समर्थन भी इन्हें मिल रहा है और इनकी आलोचना भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही हैं। पोस्ट में इन्होंने क्या लिखा है पहले मैं आपको ये पढ़ के हूबहू सुनाता हूं। इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने लिए सही माहौल बनाने के लिए बड़ी इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनी को हायर किया है। उस कंपनी ने पूरे देश में सर्वे किए और राहुल गांधी को बहुत सारे सुझाव दिए कि वह लोगों से अपना जुड़ाव कैसे मजबूत कर सकते हैं और कांग्रेस को फिर से कैसे खड़ा कर सकते हैं। उन सुझावों में एक हिस्सा वह है जो आप आजकल देख रहे हैं, लोग जाति के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। यह राहुल गांधी का सुझाव था जो राहुल गांधी को मिला है इंटरनेशनल कंसल्टिंग से। लोग जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। कंसल्टिंग कंपनी ने राहुल गांधी से साफ साफ कहा कि जब तक भारत के हिंदुओं की एकता नहीं टूटती राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है और जब तक वह हिंदू विरोधी साबित नहीं हो जाते कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। ठीक है, अब असल लाइन आप पढ़िए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद ये कहते हैं कि आप अभी जो देख रहे हैं बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बीजेपी और मोदी के खिलाफ आ रहे हैं। ये किसकी चर्चा हो रही है? ताकि उस सब कंसल्टिंग कंपनी ने करवाया है, यह पूरी तरह से असली दिखाने के लिए कंसल्टिंग कंपनी ने कुछ बीजेपी समर्थक इन्फ्लुएंसर को खरीदने के लिए भारी रकम दी है ताकि यह मैसेज फैले कि बीजेपी समर्थक भी मोदी जी से नाराज हैं। प्लीज इस साजिश का हिस्सा ना बने क्योंकि आने वाले दिनों में आप और भी बड़े नाम इन्फ्लुएंसर और मोदी जी और इनकी सरकार का विरोध करते हुए देखेंगे। उनका मकसद मोदी जी और उनकी सरकार की इमेज खराब करना है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। अब ये चर्चा कौन सी जातिवाद की हो रही है? यह आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि राहुल गांधी अभी कौन सी जातिवाद की राजनीति में अचानक उतर आए, क्योंकि राहुल गांधी तो ये काम 2014 से कर रहे हैं। नया तो है नहीं कांग्रेस के लिए। तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, आदिवासी की राजनीति कर रहे हैं, दलितों की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के कौन से समर्थक हैं जो अचानक राहुल गांधी का समर्थन करने लगे? अब मैं बता रहा हूं चर्चा किसकी हो रही है। चर्चा हो रही है एक राइट विंग और राष्ट्रवादी विचारधारा के यूट्यूबर है अजीत भारती। चर्चा हो रही है एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जयपुर डायलॉग संजीव दीक्षित,
उनकी चर्चा हो रही है। इसी तरह प्रदीप सिंह भी हैं, वो भी राइट विंग के हैं। इसके अलावा प्रारब्ध जैसे कई चैनल चलते रहते हैं जो राइट विंग के कट्टर समर्थक हैं। और इन सभी यूट्यूबर्स ने एक सुर में सरकार के द्वारा 13 जनवरी को लाए गए यूजीसी नियम के खिलाफ साफ तौर पर सरकार का विरोध कर दिया। सीधे तौर पर सरकार के इस नियम को देश में बंटवारा करवाने वाला, जातियों के बीच बीच में मतभेद पैदा करने वाला और जाति वैमनस्यता फैलाने वाला किया। और आप यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, यूट्यूबर्स तो बिक गए। मैं जितेंद्र प्रताप सिंह का समर्थन करता हूं कि बिक सकते हैं भाई, भाजपा के यूट्यूबर्स भी बिक सकते हैं। मैंने ये कि भाजपा समर्थक, वैसे तो कोई भाजपा समर्थक यूट्यूबर नहीं होता है। मैं जितेंद्र प्रताप सिंह को बता दूं कि अगर वो इन चैनल्स की बात करें, ये राष्ट्रवादी समर्थक होते हैं और जो राष्ट्र के लिए करता है ये उसका समर्थन करते हैं, चाहे फिर वो संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो दूसरा कोई दल हो। तो ये कोई भाजपा के समर्थक नहीं है। दूसरी बात, चलो ये बिक गए। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके यूजीसी नियमों पर सीधे स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की कि भाई ये सीधे तौर पर जाति भेदभाव को खत्म करने वाला नहीं, बढ़ाने वाला है, तो आप क्या कहेंगे कि सीजेआई सूर्यकांत बिक गए, सुप्रीम कोर्ट बिक गया। देखिए, माफ कीजिएगा, अभी बीते दिनों मैंने भी 1-2 वीडियोस बनाए हैं और मुझे भी उन लोगों ने भर भर कर गालियां बक्की हैं जो मुझे कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये मुद्दा आया तो मैं चर्चा कर लूंगा। लोकतंत्र में एक बड़ी भीषण बीमारी है, बड़ी भयंकर, कर्क जैसी, कैंसर जैसी बीमारी है। और जब भी ये बीमारी राजनीति में, लोकतंत्र में किसी दल को लगती है, राजनीतिक दल को, तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और ये बीमारी है विरोध को स्वीकार ना कर पाने की बीमारी, विरोध को सहजता से ना मानने की बीमारी। और ये बीमारी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को लग चुकी है कि अगर हमारे खिलाफ विरोध होगा तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे और हर मामले में राहुल गांधी का नाम का इस्तेमाल करेंगे। अब यूजीसी नियम पर राहुल गांधी ने क्या किया भैया? पूरे देश भर में बवाल कौन मचवा रहा है जातियों के नाम पर? भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का ये नियम बलवा रहा है। इसमें राहुल गांधी ने इंटरनेशनल कंसल्टेंसी को हायर कर लिया, राहुल गांधी ने बंटवारा कर दिया, राहुल गांधी ने भाजपा के समर्थकों को खरीद लिया। जिन्हें आप ये कह रहे हैं ना कि वो भाजपा के समर्थक बिक गए, ये वही भाजपा के समर्थक हैं जो आज से नहीं, 2014 से नहीं, जब देश में सरकारें नहीं भी थी ना, तब भी राष्ट्रवादी विचारधारा पर टिके हुए थे। लोगों से 5-5 रुपए लेकर, 10-10 रुपए लेकर ये दिन रात मेहनत करते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए। और पैसों की बात रही तो ये आज जाकर क्यों बिकेंगे? इन्हें बिकना होता तो ये तब बिक जाते जब सरकारें नहीं थी भाजपा की, तब कांग्रेस सरकारें इन्हें खरीद लेती। ये तब नहीं बिके तो ये आज बिकेंगे। ये कुछ ऐसे समर्थक हैं, और ये समर्थक आज नहीं है, ये समर्थक देश में पहले भी थे। ये वही समर्थक है जिन्होंने 65 सालों तक एक परिवार का राज देश में करवाया। अब मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। हम तो वो पीढ़ी नहीं है, हम तो वो पीढ़ी नहीं है ना जिन्होंने नेहरू को पूजा, जिन्होंने इंदिरा को पूजा और जाकर राजीव के चरणों की वंदना की, 400 सीट उन्हें जिताई। कौन जिताता था राजीव गांधी को 400 सीट? आपकी पीढ़ी जितवाती थी, हमारी पीढ़ी जितवाती थी। कौन जितवाता था? आप ही लोग थे ना जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। भैया हमारी तो उतनी उम्र ही नहीं हुई, हमारी तो जब से वोटिंग शुरू हुई देश में वाजपेयी की सरकार आई है। तो आप लोग ने जिस कट्टरता से कांग्रेस का समर्थन किया था, और आप उस वक्त ये मानने के लिए तैयार नहीं होते थे कि भाई गांधी परिवार वो तो देश का भगवान है, कांग्रेस पार्टी वो तो आजादी की हमारी पार्टी है। और इस तरह देश में 65 सालों तक एक परिवार का राज रहा। अब हो क्या रहा है? यही जो विचारधारा है ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जन्म लेती नजर आ रही है। जो उनके समर्थक हैं वो विरोध स्वीकार नहीं कर पाते कि हां, भाजपा भी गलती कर सकती है, भाजपा भी गलत नियम ला सकती है। नहीं, अगर भाजपा ने कुछ किया है तो बस आंख बंद करके उस पर भरोसा करना है। अरे भाई, सीधी सी बात है, यूजीसी जो पूरा नियम आया है उसमें कौन सा भला हो रहा है ये बताओ? जातियों का बंटवारा नहीं हो रहा है,
कि भाई सवर्ण जाति को सीधे तौर पर बना दिया गया, कल्प्रिट बना दिया गया है, दुश्मन बना दिया गया है। और चलो एक बात मैं बता रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं, अब थोड़ा सा बात हो जाए अच्छे से। 2018 में याद होगा जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा हुआ करते थे, तब उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया था। और ये फैसला उन्होंने जो भारत सरकार के आंकड़े आते हैं उन्हीं के आधार पर दिया था कि भाई जो ज्यादातर अदालत में SC ST एक्ट के मामले पहुंचते हैं वो झूठे रहते हैं और वो अपनी निजी दुश्मनी को निकालने के लिए लगाए जाते हैं। तो उन्होंने एक निर्णय सुनाया जिसमें उन्होंने एक अमेंडमेंट एक्ट किया था और उन्होंने कहा कि भाई पहले इस तरह के मामले आएंगे तो इसकी एक DSP लेवल के अधिकारी से जांच होगी और इस जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। इस पूरे फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के देश भर में SC ST कम्युनिटी के द्वारा कई जो आंदोलनकारी होते हैं प्रदर्शन किए गए, संपत्ति को हानि पहुंचाई गई और इतना बवाल मचा कि कुछ दिनों बाद इसी देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने 2018 में संसद के भीतर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ये ठीक उसी तरह था जैसे उस वक्त राजीव गांधी ने बानू के फैसले को पलट दिया था। वो तुष्टीकरण था किसके लिए? वो तुष्टीकरण था एक धर्म के लिए, एक मजहब के लिए। जो 2018 में हुआ वो जातियों का तुष्टीकरण था। अब एक बात बताइए मुझे, आप जितने भी आकर मुझे कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी के हाथों बिक गया, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। राहुल गांधी के हाथों में बिक गया। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि राहुल गांधी का जो अभी ब्रिटिश नागरिकता का केस चल रहा है ना, उस केस में मेरे द्वारा भी मदद की जा रही है, सबूत मेरे द्वारा भी भिजवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने बताना नहीं चाहता था। लेकिन जब आप लोग कह रहे हैं ना कि बिक गया, अरे बिक गया होता ना तो आप लोगों से 5-5 10-10 रुपए लेकर मैं यहां पर चैनल पे नहीं बैठा होता, जाके सुप्रिया सिनेत के बगल में बैठकर करोड़ों कमा रहा होता। दिन भर जो मेरे पास नोटिस पहुंचते हैं ना, दिन भर जो FIR की धमकियां पहुंचती है वो नहीं झेल रहा होता। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो बस आंखें मूंद कर बस गुणगान सुनना है। अरे हम गुणगान गाने के लिए नहीं बैठे यहां पर किसी के। क्यों पलटा था भाजपा ने वो फैसला, मोदी सरकार ने? भाई वो देश के हित में था कि हां अगर आप किसी के खिलाफ आरोप लगाते हैं तो पहले उसकी जांच हो। लेकिन नहीं भाई, SC ST कम्युनिटी आहत हो जाएगी, वोट बैंक हमारा चला जाएगा। पलट दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सरकार के साथ कांग्रेस भी थी, उस पर आज तक चर्चा नहीं होती। आप भी नहीं करेंगे। अब बोलिए, अब बकिए मुझे गाली दीजिए, मेरा ये जवाब दीजिए, क्यों पलटा था सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट का? उससे क्या फायदा हुआ देश को? कोई फायदा नहीं हुआ। हां, वोट बैंक का फायदा हुआ था। तो इस तरह अगर वोट बैंक का फायदा होगा कि देश कमजोर होता जाएगा तो धीरे धीरे तो खोखला हो जाएंगे हम अंदर से। और हम जब एक विषय को ठान चुके हैं कि हमें जातियों से छुटकारा पाना है, हमें सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है, वो है हिंदू राष्ट्र, हमें एक भारत पर ध्यान रखना है, तो फिर इतनी ज्यादा जातियों के बीच में मतभेद वाली स्थिति पैदा क्यों करवाना? फिर अखिलेश यादव का पीडीए क्यों खराब है, मुझे ये बताइए। फिर राहुल गांधी जब बोलते हैं कि भाई आर्मी में OBC वालों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो स्वीकार कर लो। फिर तो वही बातें हो गई, वो भी जाति की राजनीति कर रहा है, आप भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी निशिकांत दुबे पर। निशिकांत दुबे ने कह दिया था कि भैया कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो चुके हैं। और मैंने कहा कि देखिए, लोकतंत्र है, यहां सवालों से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। यहां पर सब जनता के प्रतिनिधि होते हैं और भारत की जनता सबसे बड़ी। वो आ रहे हैं भैया, बिक गए राहुल के हाथों, तुम्हारे चैनल को हम अनसब्सक्राइब करवाते हैं, अनफॉलो करवा दो। अरे हमें क्या, हमें पैसे कमाने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि तुम अनफॉलो करवा दोगे। हमारे का तो देखो, हमें तो मां भारती के लिए काम करना है, जैसे करना है करेंगे, जिस तरीके से करना करेंगे। यूट्यूब है तो यूट्यूब के जरिए करेंगे, नहीं तो ऐसे खाली पन्नों में लिखकर लोगों को बांट देंगे। तुम्हारे तरह अंधभक्ति करने नहीं बैठे हैं। कभी आकर वीडियो बनाकर डालिए, तब समझ में आएगा। ये एक कमेंट बॉक्स में लिख देना बिना प्रोफाइल फोटो लगा के ना, इससे कुछ नहीं होता है। लड़ते हैं हम ग्राउंड में बैठकर, तब जाकर यहां पर 4 लोगों की विचारधारा बदलती है। अब देखिए, निशिकांत दुबे जैसे जो नेता हैं, इनकी आप किस उस पर भरोसा करेंगे? आज इन्हें, अब कुछ दिनों पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
ये राजनीति है, इस बात को समझिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया कि उन्होंने कांग्रेसी विचारधारा को छोड़ दिया। कांग्रेसी विचारधारा में जब थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी सिंधिया को लेकर? मध्य प्रदेश में क्या प्रचलन चलता था? सिंधिया परिवार ने किसके साथ गद्दारी की? सिंधिया परिवार ने किसके साथ युद्ध में धोखा दिया? शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता का यह बयान आया था, मत खुलवाइए मेरा मुंह। तब हम भी कह देते थे हाँ हाँ हाँ, सिंधिया परिवार ने ऐसा किया। सिंधिया भाजपा में आ गए, जय हो सिंधिया महाराज की। तो फैक्ट बदल गए, सब कुछ बदल गया। अरे ये राजनीति है, राजनीति जरूरत के हिसाब से चलती है, लेकिन हम उसके लिए समझौता नहीं कर सकते। भाजपा समझौता कर रही है, वो एक राजनीतिक दल है। भाई मैं क्यों बदलूं, मैं क्यों समझौता करूं? नीतीश कुमार ने जब बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, तो आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी से लेकर सारे भाजपाइयों ने नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ दी थी कि नीतीश कुमार ऐसे चरित्र का आदमी है, नीतीश कुमार महिला विरोधी है। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, आ गए एनडीए में। अब नीतीश कुमार विजनरी पर्सन हो गए, नीतीश कुमार महिलाओं के समर्थक हो गए। ठीक है, राजनीति है, आपको जरूरत है अभी नीतीश कुमार की, आपने ले लिया, वो वक्त की बात थी, ये एक अलग वक्त है। लेकिन आप इस पूरे माहौल में ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी नींव क्या है? आपकी नींव है वो समर्थक जो इस राष्ट्र के लिए जीते हैं। आपकी नींव है आपके वो सपोर्टर जिनके लिए सर्वोपरि भारत है। आप अगर उनकी विचारधारा में यह थोपना चाहते हैं कि नहीं, भारत से बड़ा सर्वोपरि भाजपा है, भारत से बड़ा सर्वोपरि कोई व्यक्ति विशेष है, तो फिर ये आप तो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसी विचारधारा को तो काटा जा रहा है कि भाई जो काम करेगा, कामदार की राजनीति होगी। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं नामदार वाली नहीं, कामदार वाली राजनीति होनी चाहिए। भाजपा जब अच्छा काम करे, आंख बंद करके समर्थन करो, लेकिन जब भाजपा कोई ऐसा काम कर दे कि जिससे देश को नुकसान होने की संभावना है, तो भाई उसका खुलकर विरोध कीजिए ना, क्या दिक्कत है? विरोध करना मतलब ये थोड़ी होना है कि हम आपके अगेंस्ट जाके खड़े हो रहे हैं। ठीक करवाने के लिए विरोध किया जाता है। कई ऐसे फैसले हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बाद में भाजपा ने बदले भी हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि भाजपा का विरोध करना मतलब उस विचारधारा का विरोध करना। कई कमेंट मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको हैरानी हो जाएगी कि ये देखिए भैया ये हो क्या रहा है। ये मेरा एक वीडियो था निशिकांत दुबे को लेकर जो मैंने 2 दिन पहले बनाया था। अब उस पर कॉमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लोगों ने क्या लिखा है, क्यों तिवारी जी, राहुल कुछ भी बोल देगा तो चलेगा? निशिकांत दुबे जी को धन्यवाद देती हूं, आप कोई टूल किट का हिस्सा मत बनो। ये देखिए टूल किट का हिस्सा, मतलब हम ही टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने निशिकांत दुबे के एक बयान पर सवाल उठा दिया। हम सवाल ना उठाएं? अरे जब हम इनसे नहीं डरते जिन्होंने देश में 65 सालों तक काम किया, तो एक सांसद निशिकांत दुबे से हम क्यों घबरा जाएंगे? हमें सत्ता का डर नहीं लगता। यह बात समझना चाहिए। पैसे मिल गया है, कितना पैसा मिला है भाई? किसने आके दे दिया पैसा? पैसा देने के बाद भी मैं यहां पर 1-1 घंटे बैठकर वीडियो बना रहा हूं। किस लिए बना रहा हूं? पैसा मिल गया होता तो जाता ना, बैठता आराम से। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं देश की जो पूरी एकता है, जो देश की राष्ट्रवादी विचारधारा है। अब आज अगर अजीत भारती, मैं आपको बता रहा हूं, अजीत भारती का एक वीडियो चल रहा है इस वक्त, और अजीत भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो आप जैसे समर्थक हैं, उन्होंने जाकर अजीत भारती की मां को गालियां देनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो यूजीसी नियम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब भाई किसी की अभी उनकी मां मृत हुई है, अभी आप उनको गाली बकेंगे तो फिर वो बंदा जवाब तो देगा ना, कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। 100 से ज्यादा एफआईआर है अजीत भारती के खिलाफ। अभी किन मामलों में अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर हुई थी? जब आपके सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने भरी सुप्रीम कोर्ट में भगवान विष्णु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, तब पूरी भाजपा शांत थी। तब इस जैसे यूट्यूबर, अजीत भारती जैसे यूट्यूबर हिंदुत्व के लिए खड़े हुए थे राजनीति छोड़कर। तब तो आपने नहीं कहा कि क्यों एफआईआर झेल रहे हो अजीत भारती, भाजपा तो समर्थन कर रही है। तब आप मजे ले रहे थे कि चलो भाजपा नहीं कह रही है, यूट्यूबर्स तो दे ही रहे हैं साथ, भाजपा की मजबूरी है, यूट्यूबर्स तो खुलकर कह रहे हैं। आज वही अजीत भारती आपके लिए क्या हो गया?
आपके लिए देश विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि वो यूजीसी के खिलाफ बोल रहा है। अरे सवर्ण और यहां पर जातियों की बात नहीं है, यहां पर बात है कि देश में माहौल क्या बन रहा है। गलत कोट मत करो। मोदी की तुलना निशिकांत दुबे की, अरे निशिकांत दुबे की तुलना मैंने नहीं की नरेंद्र मोदी से। मैंने साफ तौर पर कहा है कि जो नरेंद्र मोदी की छवि नहीं है वो निशिकांत दुबे दिखाना चाह रहे हैं, तो इससे तो नुकसान उन्हीं को होगा। बकवास, टोटल मिस इन्फॉर्मेशन। अरे रहेगा मिस इन्फॉर्मेशन। आपको अगर सही नहीं लग रहा तो अनसब्सक्राइब कर दिया, मैं तो खुलकर कह रहा हूं। मैं अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। आपके लिए कोई पार्टी होगी, कोई देश, वो हमारे लिए सिर्फ एक देश रहता है। राहुल गांधी से बिक गए, राहुल गांधी से बिक गए। जाइए कभी खुलेआम लिखिए अपने YouTube चैनल में, जहां आपकी लाखों की फॉलोवरशिप हो, जहां आपको लाखों लोग हर रोज देखते हो, जहां हर पार्टी के लोग देखते हो, वहां दीजिए राहुल गांधी के खिलाफ बयान। जब घर में नोटिसों का बंडल गिरेगा ना, तब आप अगले दिन चैनल बंद करके, तब समझ में आएगा आपको क्या होता है यूट्यूबर। अनसब्सक्राइब कराते हैं, आज से आपका बकवास वीडियो देखना बंद कर रहे हैं। जाइए राहुल गांधी का चरण चुम्बन कीजिए। ये देखिए, ये पीकेएस नाम के व्यक्ति हैं, अब मैं इनका क्या बोलूं। ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का चरण चुम्बन कीजिए। मतलब ये इतनी मानसिकता गिरी हुई है कि भाजपा का विरोध नहीं होना चाहिए। हां, कल को राहुल गांधी ही भाजपा में आ जाए तो फिर राहुल गांधी की जय जयकार लगाएं। अरे आप देखिए भाई, हेमंता बिस्वा शर्मा, कभी अमित शाह उनके खिलाफ बोलते थे, आरोप लगाते थे घोटाले के। ठीक है, 2014 में भाजपा में आ गए, अच्छा काम किया, आज हम उनका स्वागत करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये आ गए। अब नवजोत कौर की वो पत्नी अभी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी वाले एक्साइटेड हो गए हैं। वो राजभर वहां पर है, वो कभी वहां जाता है, बीजेपी में जाता है, कभी समाजवादी पार्टी में जाता है, कभी यहां पर गाली बकता है, कभी वहां गाली बकता है। ये राजनीति है। हम राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना आप बैठे हैं। अगर आप इसी तरह अंधभक्त बन जाएंगे तो फिर जिस लक्ष्य पर हम आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य खत्म हो जाएगा और सब कुछ राजनीति की भेंट चल जाएगा। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, तो जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर हमने उन्हें सरकार में बैठाया है, सत्ता में बैठाया है, हम उस लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए उनको विवश करें। और अगर वो मार्ग से भटकता है तो हम यहां से अपनी मदद से उन्हें उनकी मार्ग पे वापस लाने का प्रयास करें। जय श्री राम।